फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट। तो पिछले वीडियो में हम ऑर्गेनिक एंड कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे क्वेश्चंस, ये हेडिंग देख के आपको समझ में आ जाए। आज हम जो करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे फुल ऑर्गेनिक का एक बार एक। तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो पहले हम आज क्या देखेंगे, हलो अल्केन चैप्टर के देखेंगे। हलो अल्केन और हलो एल्केन्स चैप्टर के देखेंगे। ओके, तो आपका क्या पहला क्वेश्चन लिया आईपीएस, पूरा फास्ट से क्वेश्चन लिया हूँ, पूरा साफ करेंगे अच्छे से। आपका रिवाइज भी हो जाएगा। वीडियो लेक्चर को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और क्वेश्चन करते रहो। तो आईपीएससी ने ऑफ CS3 इसका क्या है, और एक क्वेश्चन से CS3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Cl CH3, इसका इक्वेशन क्या है। ओके, तो पहले ये देखो, तो इसका आईपीएससी क्या होगा, नेमिंग करते हैं 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्या 1 2 3 पेंटेन, सॉरी प्रोपेन, क्या आ जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपको हो जाएगा। तो नेमिंग कहाँ से शुरू करें, डबल बॉन्ड को लेस प्रायोरिटी देखो, यहाँ से लो एक 1 2, यहाँ से लो 1 2 3 पर, तो यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5। ये तो हमारा स्ट्रेट चेन है नहीं। तो देखो क्या कहाँ पर लगा है, 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा है। तो 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 EN हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आपका एक क्वेश्चन आईपीएससी से आएगा, तो आप कर लोगे। ओके, इसके बाद लिख लो इसे। ओके, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ले हूँ जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहले पूछा है, हाउ यू प्रिपेयर कन्वर्सन, हाउ विल यू प्रिपेयर iodobenzene from benzene। ओके, iodobenzene from benzene। तुम क्या करोगे, देखो बेंजीन रिंग है, इससे हम
क्या करेंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को हम जब रिडक्शन करते हैं 3HCl के साथ तो ये क्या हो जाता है, अमोनिया हो जाता है। अभी तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा देता हूँ। तो इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा BDC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ से गेटरमैन्स रिएक्शन KI, गेटरमैन्स रिएक्शन से हम पढ़े हैं KI। जब पोटेशियम आयोडाइड आप दोगे तो क्या हो जाता है, आयोडोबेंजीन हो जाता है प्लस N2 हो जाता है प्लस HCl हो जाता है, इसे कहते हैं आयोडोबेंजीन। ओके, अच्छे से हो गया। तो हम देखे थे आयोडोबेंजीन में हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ऑल आयोडाइड्स आर अवेलेबल हियर। तो आयोडोबेंजीन पोटेशियम आयोडाइड से, फ्लोरोबेंजीन कहाँ से, इसे लिख लो, फ्लोरोबेंजीन के हम करेंगे। आपका थोड़ा रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, हो गया। क्वेश्चंस जो भी मैं कर रहा हूँ आपके पूरी चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद फ्लोरोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्लोरोबेंजीन कैसे करेंगे, हम जानते हैं जब BDC गेटरमैन्स रिएक्शन, बाल स्क्रीन जिसे भी हम कहते हैं, क्या बाल-सेमन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बाल-सेमन रिएक्शन। जब हाइड्रोफ्लोरोबोरेट के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, HBF4 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तब क्या होता था, ये हमारा HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम फ्लोरोबोरिक एसिड, जिसपे हम कर देते थे BF3 माइनस HF, हम इसे इस तरह से लिखते थे BF4 माइनस H प्लस BF4 माइनस, तो ये क्या हो जाता था, N प्लस, यहाँ पर BF4 माइनस लग जाता था, या नहीं, HCl रिड्यूस हो जाता था। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट होकर ये क्या हो जाता था, N प्लस BF3 F माइनस, ऐसे हो जाता था BF3 F माइनस, ऐसे कुछ हो जाता था। तो जब इसे हम एसिडिफिकेशन करते थे तब क्या हो जाता था,
आपका क्लोरोबेंजीन रिड्यूस हो जाता था। ओके, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है। ओके, अच्छे से इसे याद करो और खत प्रैक्टिस करो। ओके, तो हो गया, लिख लो इसे। आपका पूरी चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, बार बार पढ़ जाओ। हो गया, हम एक के बाद एक चैप्टर रिवाइज अच्छे से करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या आता था, सामनेयर रिएक्शन। सामनेयर रिएक्शन, सामनेयर रिएक्शन क्या कहता था? सामनेयर रिएक्शन क्या कहता था? जब बीडीसी किसके साथ रिएक्शन करेगा? कॉपर क्लोराइड के साथ, प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या हमें मिलता था? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस। कैसे? हो गया, तो यहाँ पर Cl निकल जाता था। ओके, और हम कैसे निकलते थे? वही BDC किसके साथ रिएक्शन करता था? कॉपर ब्रोमाइड के साथ, द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो निकलता था ब्रोमोबेंजीन, या नहीं? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ओके, सामने रिएक्शन में यही दोनों अराइल हैलाइड प्रिपेयर हो सकते हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अच्छे से याद रखो। रिएजेंट CuCl2 CuBl2, रिएक्टेंट BDC से हो जाता था। ओके, लिख लो, हो गया। इसके बाद हमारा एक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हारूसी इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट जिसे हम जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट एंटीमैक्रोनिकस रूल में हम पढ़ा है। पेरोक्साइड इफेक्ट ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो आ ही रहते हैं ऐसे। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है? ओएन अनसिमेट्रिकल रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ओएन अनसिमेट्रिकल एल्कीन reacts with HBr in the presence of peroxide, organic peroxide। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कौन है? H2O2। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? देखो, हम जानते हैं एक हाइड्रोजन लेस के पास लगेगा और एक हाइड्रोजन हायर के पास लगेगा। तो देखो, Br माइनस
हायर को लगाया तो ए बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, H+ लग गया। तो क्या हमारा प्रोडक्ट आया CH3 CH2 CH2 हो गया। ओके, ये तो आ रहा है। और क्या है, और क्या है, यहां से नेगेटिव को लेस के साथ लगाया तो इसके ऊपर वन शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, H+ यहाँ पर आया तो क्या हुआ CH3 CH CH3 फिर आया नहीं, तो ये ब्रोमोप्रोपेन वन ब्रोमोप्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ से मेजर कम हुआ, मार्कोनिकोस या एंटी मार्कोनिकोस। याद रखना पेरोक्साइड इफेक्ट में एंटी मार्कोनिकोस मेजर, एंटी मार्कोनिकोस मेजर होगा किसके लिए, पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए। तो यहाँ से एंटी मार्कोनिकोस प्रोडक्ट हमारा कौन है, हायर पे लगाया है, जो हायर पे लगाया है वो एंटी मार्कोनिकोस। तो ये है हमारा मेजर, ये है हमारा माइनर। है या नहीं, है या नहीं, लिख लो, अच्छे से लिख लो। उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे। हो गया, हो गया, ओके। उसके बाद रिएक्शन आता है, दोनों रिएक्शन के बाद एक साथ कर देता हूँ। फिंकलस्टन्स रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन तो दोनों क्या कहते हैं, दोनों सेम बात कहते हैं, थोड़ा सा चेंज है। याद रखना फिंकलस्टैन श्वार्ट्ज सेम है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आयोडाइड निकलेगा, यहाँ पर क्लोराइड निकलेगा। ओके, तो कैसे, वो कहता है दोनों से जब अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड दोनों में सेम है, अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं किसके साथ, यहाँ पर फिंकलस्टैन के साथ बात कर देता हूँ। जब एसीटोन के प्रेजेंस में Na सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, Rl+ NaCl और NaBr, ब्रोमाइड लोगे तो NaBr, क्लोरीन लोगे तो NaCl। बट ये तो हमारा सेम रहेगा, अल्किल आयोडाइड। ये है इम्पोर्टेंट बात। आयोडाइड तो फिंकलस्टैन्स में अल्किल आयोडाइड निकलता है, श्वार्ट्ज में अल्किल क्लोराइड निकलेगा, बट रिएक्टेंट सेम है, वही अल्किल क्लोराइड से और अल्किल ब्रोमाइड को हम जब
मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे HgF और HgF2 जो भी लो रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा RF क्रॉस HgCl और HgBr हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है अल्किल फ्लोराइड। ये क्या है अल्किल फ्लोराइड। अच्छे से कंपेयर करो, रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट थोड़ा चेंज है, प्रोडक्ट आयोडाइड फिंकरस्टेन्स, फ्लोराइड स्वार्ट्ज। ओके, इतनी सी बात लिख लो, अच्छे से लिख लो। क्लियर करके जा रहा हूं, थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, हो गया। इसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट acylation। ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन acylation। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहता है when aromatic aldehyde reacts with और aromatic compounds जो भी लो, aromatic compounds लो, aromatic aldehyde लो, जो भी लो, reacts with alkyl halide। इसका नाम क्या है अल्काइलेशन। तो इसका कहाँ सा किसके साथ रिएक्शन होगा अल्किल हालाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसे याद रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट ऑलवेज रिएक्शन क्या है AlCl3 के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है अल्काइलेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्किल ऐड हो जाएगा कहाँ पर मेटा पोजीशन पर और सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पर। हमारा क्या है ऑर्थोपारा टेस्ट है मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या है ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो और ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन भी कह सकते हो, या नहीं? इसे तुम पारा क्लोरोटॉलुइन भी कह सकते हो, क्योंकि CH3 लगा बेंजीन से। बट एसाइलेशन में क्या है वही रिएजेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद एसाइलेशन। तो क्या किसके साथ रिएक्शन होगा एसिटिल ग्रुप के साथ रिएक्शन होगा, या नहीं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वही सी बात है, इसी तरह हो जाएगा क्या क्लोरीन के क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ से कौन है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पर लग गया। तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर क्लोरीन पारा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड हो CH3, इसे कहते हैं क्या ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोल। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोल, पारा क्लोरो एसिटोफिनोल। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ पारा क्लोरो एसिटोफिनोल, है नहीं? पारा पे लगा है एसिटिल ग्रुप। तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। ओके, लिख लो अच्छे से, लिख लो, हो गया।
देन आपके और एक जो रिएक्शन है यहाँ पर आपके और एक जो रिएक्शन है देखो आपके और जो नए रिएक्शन है आपका एग्जाम फिर ये अच्छा इम्पोर्टेंट है। पहला रिएक्शन क्या है? ओर्ज रिएक्शन। सेकेंड में क्या है? हीटिंग रिएक्शन। थर्ड में क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ ओर्ज हीटिंग रिएक्शन। ओर्ज हीटिंग रिएक्शन। तो क्या है ये सब? ये सब क्या है आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। जब अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, आपको देगा अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो आप क्या करेंगे? अल्किल हैलाइड लोगे, सोडियम मेटल लोगे, बट यहाँ पर इससे रिएक्शन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? और एक मोल अल्किल हैलाइड लोगे, 2 मोल के अल्किल हैलाइड लोगे। याद रखना, जब भी आपको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करना हो तो आपको क्या लेना है? 2 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड। ऊर्ज रिएक्शन के लिए 2 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा बॉक्स हो गया 2Na2X, तो इसे क्या हो जाएगा? R बॉन्ड R प्लस 2NX है या नहीं? अल्किल, इसे कहते हैं क्या? ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग में क्या है? उस तरह से, बट यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर भी देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देगा। आप जान जाएंगे वही ऊर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, और ऊर्ज फिटिंग में वही है। जब आराइल हैलाइड देगा आप उसी तरह से 2 मोल्स ऑफ आराइल हैलाइड लोगे, यहाँ पर बॉक्स हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या हो जाएगा? एयर बाइफिनाइल हो जाएगा। इसे इस तरह से दिखा देता हूँ, ये बाइफिनाइल हो गया, ओके, प्लस 2NX। और जो ऊर्ज फिटिंग क्या कहता है? ऊर्ज के एक रिएक्टेंट लोगे, और जो यहाँ पर आप दोनों सेम लेते थे 2 मोल्स के, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली लेंगे, एक एरोमेटिक एक अल्किल। देखो एक एरोमेटिक एक अल्किल लोगे, ऊर्ज फिटिंग। क्यों? ऊर्ज के अल्किल, फिटिंग के एरोमेटिक, ऊर्ज फिटिंग हो गया एक अल्किल एक एरोमेटिक, तो क्या हो गया? 2NX रिलीज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहाँ पर हमारा आ गया R एयर, एयर को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, अल्किल बेंजीन, इसका अल्किल बेंजीन प्लस 2NX हो गया, हो गया। ये आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 90%, एग्जाम के आने के चांसेस 80 to 90%। अच्छे से देखिए, एक ही यहाँ से एक जरूर आएगा, लिख लो, हो गया, ओके।
आपका अब जो भी सब रिएक्शन से पहला चैप्टर में अब कंप्लीट हो गया, और जो थोड़ा थोड़ा है मैं इसे कह देता हूँ आपको, और क्या रह गया है। और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर पे मैं डिस्कशन कर देता हूँ आपके साथ। इस चैप्टर से और कोई रिएक्शन, इस चैप्टर और कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन नहीं है, और जो रिएक्शन है आपको ओवरलुक कर देना है, इतनी सी बात है। ओके, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा इन चैप्टर में क्या आएगा, SN1, SN2 और SNI से आ सकता है। ओके, तो SN1 क्या कहता था, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। जब टर्शियरी अल्किल हैलाइड reacts with aqueous KOH, then क्या हो जाता था, टर्शियरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता था प्लस KX। इनका मैकेनिज्म हम करते थे, पहले X निकल जाता था, टर्शियरी कार्बोकैटायन होता था, इसके बाद OH आकर अटैक करता था। याद है? जिसको भी याद नहीं है वो पहला वीडियो लेक्चर देख लो। ओके, मैकेनिज्म के लिए आपको पहला वीडियो देखना चाहिए। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो ये क्या है गया, 3 डिग्री अल्कोहल। SN2 क्या कहता था, इसे लिख लो। ओके, SN2 क्या कहता था, SN2 क्या कहता था, जब 1 डिग्री अल्कोहल reacts with aqueous KOH to form 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बैकवर्ड अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का, ट्रांजिशन स्टेट आता था, मैकेनिज्म में हम पढ़ाए, और इन्वर्सन प्रोडक्ट निकलता था, इन्वर्सन और रेसिमिक। और जब पीछे से लगेगा इसे कहते हैं इन्वर्सन, जब वो न्यूक्लियोफाइल आगे से लगेगा इसे कहते हैं रिटेंशन। इन्वर्सन आगे से लगेगा तो रिटेंशन, दोनों को हम कहते थे क्या, रेसिमिक प्रोडक्ट। ओके, याद कर लो। ओके, और SNI क्या कहता है, SNI के रिएक्शन से जो PCl5 हम देखते थे, अल्कोहल के PCl5 रिएक्शन और PCl3 रिएक्शन और कम थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन SOCl2। ओके, यहाँ पर क्या होता था, अल्किल हैलाइड प्लस H3 अल्किल हैलाइड POCl3 प्लस HCl। ओके, यहाँ पर क्या होता था, 3 मल्टीप्लाई करते थे, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, 3HCl प्लस H3PO3। ओके, थायोनाइल क्लोराइड में क्या होता था, RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl। ओके, हो गया। तो ये दोनों आपको SNI में करना है। ओके, तो ये रहा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन।
कर लोगे। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर all aromatic aldehyde aromatic halides by Samuel on Gatterman process, Gatterman's प्रोसेस। तो आपका सैमुअल करना है, गैटरमैन भी करना है। ओके, यहाँ पर है और एक लॉन्ग क्वेश्चन से फ्रीडेल का जो भी हम करा है, और एक है फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पर आपका पहला चैप्टर का सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो गया यहाँ का पहला चैप्टर का। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और ये वीडियो लेक्चर को आप आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए चैप्टर। ओके, और एक बात याद कर, सारी नेम रिएक्शन याद होना चाहिए। ओके, हम एग्जाम के पहले से सारी नेम रिएक्शन ख़त्म कर देंगे। आप हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ाई करते रहो।